गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर शेखुल वज़ाइफ के वालिदैन को हदिया करें कि इन्हों के फर्माबरदार बेटे की वजह से आज लाखों लोगों की ज़िंदगियां आसान हो रही हैं, लिहाजा आप हदिया ज़रूर करें। हर वक्त जूते बरसाने और गालियां देने वाला शोहर भी बदल गया। गुज़श्ता वाक़यात लिखकर सफ़ात गंदे नहीं करना चाहती। मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी कैसे गुज़री ये लिखकर सफ़ात गंदे नहीं करना चाहती। बस अब करी मिला और तौबा कर ली। मेरी वालदा की बेशुमार गलतियों ने मेरी ज़िंदगी दागदार और बदबूदार कर दिया था। ज़िंदगी ऐसे ही गलासत भरे माहौल पनप रही थी कि मेरा एक जगह से रिश्ता आया। मैं भी अपनी वालदा की तरह इंतहा की खूबसूरत थी। ये लोग बहुत शरीफ थे। मेरे इनके घर मंगनी हो गई। फिर मेरे मंगेतर ने फ़ोन भिजवाया और मुझसे फ़ोन पर बात करना शुरू कर दी। मैंने अपने मंगेतर से अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का कोई पर्दा ना रखा और इससे सीधा कहा कि मेरे साथ मेरी वालदा की वजह से ये कुछ हुआ है। अगर तुम मुझे कबूल कर सकते हो तो ठीक, वरना मेरा तमाशा ना करना और इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर साथ दे सकते हो तो ठीक, वरना आज के बाद कभी फ़ोन ना करना। मेरी साफ गोई पसंद आई और मुझे ब्याह कर ले गया। इसको मेरी ये साफ गोई बहुत पसंद आई और वह इसी दिन सीधा अपनी वालदा के पास गया और वालदा से कहा कि अगर मेरी शादी करनी है तो 2 दिन के अंदर इस लड़की से कर दो। मैं अपनी इज्जत को वहाँ नहीं रखना चाहता। मेरी सास अच्छी औरत निकली। दूसरे दिन ये लोग हमारे घर आ गए। मेरा निकाह हुआ। मेरे घर के चंद अफराद ने वहाँ भी ववेला मचाया कि इन लोगों ने इस पर तवीज़ कर दिए हैं, ये जा रही है। खैर तीसरे दिन मैं अपने घर से रुखसत हो गई। बरादरी रिश्तेदारों को यही बताया कि लड़के ने बिरोने मुल्क जाना है, इसलिए जल्द शादी कर रहे हैं। एक पहना हुआ जोड़ा, 2 हाथ और 2 पाँव लेकर शोहर के घर आ गई। बस शादी को 1 साल जैसे तैसे करके गुजरा। एक दफ़ा मेरी वालदा आई तो मेरे शोहर ने बातें सुनाकर वापस भेज दिया कि तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी मर चुकी है। बस शोहर के तेवर बदल गए और ज़िंदगी बर्बाद। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। बस दिन रात काम करती और रोती भी रहती। शोहर के तेवर बदल गए, मिजाज बदल गया। बस सारा दिन गलीज गालियाँ, मेरे माजी के हवाले से ताने और मार कुटाई शुरू हो गई। 2 साल मुसलसल मैंने दिन रात मार खाई। सारा दिन काम करती, सास बीमार थी, इसकी खिदमत करती, नंदे थी, मगर काम मुझे करना पड़ता था। शोहर घर वालों की बातें सुनकर मुझे मारना शुरू कर देता था। मुझे इस दिन समझ आई कि अगर मैं सच ना बताती तो आज इज्जत से जी रही होती। बाज़ औक़ात सच छुपाने में भी खैर होती है। बस दिल करता था कि मुझे मौत आ जाए, मगर बेटे को देखती थी तो इसकी खैर की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। एक रात ख्वाब में देखा कि मेरी दादी मर गई है। मैं उठी तो रात के 3 बज चुके थे। सुबह तक मेरा दिल घबराता रहा। इस दौरान अपने ससुराल वालों को कहा कि मुझे जाना है। ससुराली बहुत ज़्यादा शक करते थे। पहले मेरे ससुर गए, जाकर चेक किया तो मालूम हुआ कि मेरी दादी बहुत सख्त बीमार हैं। मगर मेरा शोहर मुझे फिर भी ना लेकर गया, मगर मैं वो भी बर्दाश्त कर गई। दादी मर गई, मुंह भी ना देखा। मैं इस दिन बहुत रोई थी। ससुर, सास, नंदों और शोहर के पांव पकड़कर बिलक बिलक कर रोई। चिल्लाई कि मुझे बस एक दफ़ा दादी का मुंह देख लेने दो, मगर इस वक्त कोई भी मुझे ले जाने को तैयार ना हुआ। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद सास को रहम आया और इसने शोहर को कहा कि जाओ ले जाओ। भागम भाग वहाँ पहुँचे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो दादी को कब के दफना चुके थे। कभी तो मेरे शोहर भी तब्दील होंगे। मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी दादी मेरी ढाल थी, मगर मैं इसका मुंह भी ना देख सकी। वहाँ चंद रिश्तेदारों ने मेरे शोहर से बदतमीज़ी से बात की कि तुमने लड़की का क्या हाल कर दिया है। बस इस बात को लेकर शोहर गुस्से में आ गया और मेरे साथ रवैया मज़ीद सख्त हो गया। दिन रात मार खाती, गालियाँ सुनती, गंदे इल्ज़ामात सहती, मगर मेरे पीछे दोबारा कोई ना आया। आज 15 साल हो गए हैं, मेरा अपनों के साथ कोई राब्ता नहीं। दिल पत्थर का हो चुका है। बस दिल में एक उम्मीद थी कि कहीं
کہ کبھی میرے شوہر بھی تبدیل ہوں گے، ان میں بھی کبھی تبدیلی آئے گی، یہ گالی کے علاوہ مجھ سے بات کریں گے، کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ مجھے دھتکاریں گے نہیں۔ مگر پھر ایک مرتبہ میرے شوہر عبقری رسالہ گھر لے آئے اور پھر مسلسل لانا شروع ہو گئے۔ میں حیران ہوئی کہ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی۔ پھر میرے شوہر موبائل پر تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والی محفل کے درس سننا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ مار کٹائی کم ہوئی، پھر مجھے عزت دینا شروع ہوئے۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ عبقری ہمارے گھر آیا، کاش یہ سب کچھ شادی سے پہلے ملا ہوتا، مگر شاید مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا تھی۔ آپ کی جمعرات کی محفل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سب سے اچھی بات وہی کہ میرے شوہر کے رویے میں بہت تبدیلی آئی، وہ کافی بدل گئے ہیں۔ یہ صرف عبقری رسالے کا کمال اور آپ کے الفاظ ہیں جنہوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ 15 سال بعد میری زندگی میں عبقری کی وجہ سے سکھ آیا ہے۔ شوہر نے انتہائی خوبصورت بیوی ہونے کے بعد بھی کبھی تعریف نہ کی تھی۔ اب میرے شوہر میرا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہوتی ہوں تو دوا لا کر دیتے ہیں، کپڑے خود خرید کر دیے، جوتا لینے میرے ساتھ گئے، لکھتے ہوئے میرے آنسو نکل رہے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میرے شوہر کی 2 مرتبہ آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ عبقری نے ایک پتھر کو انسان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔